फैशन खुद को दिखाने का कैनवास। फैशन में बहुत दम है। ये आपके दिल के करीब होता है। ये दुनिया को बिना कुछ बोले ये बताने का तरीका है कि आप कौन हैं। हर दिन हम क्या पहनना है इसके बारे में चुनाव करते हैं। ये चुनाव सिर्फ अपने शरीर को ढकने के लिए नहीं होते हैं, ये अपनी अलग पहचान दिखाने के लिए होते हैं। फैशन को अपना पर्सनल रनवे समझो। हर आउटफिट आपके लिए अपनी बात कहने का मौका होता है। आप अपनी कहानी के डिजाइनर बन जाते हैं। आप वो रंग, वो शेप, वो बनावट चुनते हैं जो आपको भाते हैं। फैशन हमें एक्सपेरिमेंट करने और आगे बढ़ने की ताकत देता है। हम अलग अलग स्टाइल ट्राई कर सकते हैं, जैसे हम जिंदगी में अलग अलग रोल निभाते हैं। ये खुद को खोजने का सफर है, ये जानने का कि हमें किस में कॉन्फिडेंस और असली खुशी मिलती है। याद रखना, फैशन में कोई नियम नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। असली स्टाइल आइकॉन वो होता है जो अपनी खासियत को अपनाता है और उसे बेबाकी से दिखाता है। समय के साथ फैशन इतिहास में फैशन और पहचान। फैशन हमेशा से ही पहचान से जुड़ा रहा है। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक समय तक कपड़ों ने हैसियत, मान्यताओं और सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाया है। प्राचीन मिस्र के लोग अपने सामाजिक पद को दिखाने के लिए फैशन का इस्तेमाल करते थे। राजा खुद को शानदार हेड्रेस और जवाहरातों से सजाते थे। ये वस्त्र उनकी शक्ति और शासन करने के दैवीय अधिकार के प्रतीक थे। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में सोचो। आम लोगों ने अभिजात वर्ग के भड़कीले पहनावे को नकारते हुए सादे कपड़े अपनाए। फैशन में आया ये बदलाव एक बड़े सामाजिक बदलाव को दर्शाता है। 1970 के दशक के पंक मूवमेंट का उदाहरण लेते हैं। पंक फैशन अपने फटे कपड़ों और सेफ्टी पिन के साथ रूढ़िवादिता के खिलाफ एक बगावत थी। ये सत्ता विरोधी भावना का एक दिखावटी प्रदर्शन था। ये उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे फैशन हमेशा से ही पूरे इतिहास में सामाजिक टिप्पणी और आत्म अभिव्यक्ति का एक शक्तिशाली माध्यम रहा है। ये एक ऐसी भाषा है जो समय और सीमाओं से परे है। कपड़ों की भाषा, मूल्यों और मान्यताओं का संचार। हमारे कपड़ों के चुनाव हमारे मूल्यों और मान्यताओं के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, वो भी बहुत ही सूक्ष्म तरीके से। एक व्यक्ति जो स्थिरता को महत्व देता है, वो पर्यावरण के अनुकूल कपड़े और पुरानी चीजें चुन सकता है। उनका स्टाइल पर्यावरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का बयान बन जाता है। सामाजिक न्याय के प्रति जुनूनी व्यक्ति ऐसे ब्रांड के कपड़े पहन सकता है जो उचित श्रम प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं। उनके फैशन के चुनाव उनके नैतिक मूल्यों के साथ तालमेल बिठाते हुए सक्रियता का एक रूप बन जाते हैं। यहां तक कि हमारे पसंद के रंग भी हमारे व्यक्तित्व के पहलुओं को उजागर कर सकते हैं। चमकीले रंग एक मिलनसार और ऊर्जावान स्वभाव का सुझाव दे सकते हैं, जबकि मंद रंग अधिक आत्मनिरीक्षणात्मक और शांत स्वभाव को दर्शा सकते हैं। याद रखें, हर विवरण, परिधान के कट से लेकर हमारे द्वारा चुने गए एक्सेसरीज तक उस संदेश में योगदान करते हैं जिसे हम अपनी पर्सनल स्टाइल के जरिए व्यक्त करते हैं। सांस्कृतिक धागे, विरासत की एक टेपेस्ट्री के रूप में फैशन। सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने और उसका जश्न मनाने में फैशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पारंपरिक वेशभूषा अक्सर गहरे अर्थ और प्रतीकवाद को समेटे हुए होती है, जो हमें हमारी विरासत से जोड़ती है। उदाहरण के लिए, एक स्कॉटिश किल्ट कबीले से संबद्धता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतिनिधित्व करता है। एक जापानी किमोनो अपने जटिल पैटर्न और सुंदर लटकन के साथ सदियों पुरानी परंपरा और कलात्मकता का प्रतीक है। ये वस्त्र केवल पहनावे की वस्तुएं नहीं हैं, वे अतीत के साथ मूर्त कड़ियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। वे हमारे पूर्वजों, उनके रीति रिवाजों और उनकी मान्यताओं की कहानियां कहते हैं। ऐसी दुनिया में जो तेजी से वैश्वीकृत होती जा रही है, फैशन के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक विरासत को अपनाना अपनी जड़ों का सम्मान करने और दुनिया के साथ अपनी अनूठी पहचान साझा करने का एक तरीका है। भाग 5, बाइनरी से परे लिंग पहचान और फैशन का विकास। फैशन तरलता को अपनाने और पारंपरिक लिंग मानदंडों को चुनौती देने के लिए विकसित हो रहा है। मेंसवियर और वीमेंसवियर के बीच की रेखाएं तेजी से धुंधली होती जा रही हैं। यह बदलाव विविध लिंग पहचान के बारे में बढ़ती जागरूकता और स्वीकृति को दर्शाता है। आराम और समावेशिता पर ध्यान केंद्रित करने वाले लिंग तटस्थ कपड़े लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं।
यह व्यक्तियों को सामाजिक अपेक्षाओं की परवाह किए बिना खुद को प्रामाणिक रूप से व्यक्त करने की अनुमति देता है। डिजाइनर कठोर लिंग श्रेणियों से मुक्त होकर सिल्हूट, कपड़ों और विवरणों के साथ प्रयोग कर रहे हैं। फैशन में यह विकास व्यक्तियों को अपनी शैली की कहानियों को परिभाषित करने और अपने वास्तविक स्व को अपनाने का अधिकार देता है। भाग 6 सार के साथ स्टाइल सस्टेनेबल फैशन का उदय। स्थिरता अब कोई प्रवृत्ति नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। फैशन उद्योग पर्यावरण पर अपने प्रभाव को पहचानने लगा है। उपभोक्ता अपनी पसंद के प्रति ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। सस्टेनेबल फैशन पूरी आपूर्ति श्रृंखला में नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देता है। यह पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों के इस्तेमाल, कचरे को कम करने और उचित श्रम परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बारे में है। सस्टेनेबल फैशन चुनना हमारे मूल्यों को हमारी शैली के साथ जोड़ता है। यह अच्छा दिखने और अपनी पसंद के बारे में अच्छा महसूस करने के बारे में है। स्थिरता को प्राथमिकता देने वाले ब्रांडों का समर्थन करके हम एक ज्यादा जिम्मेदार और नैतिक फैशन उद्योग में योगदान करते हैं। भाग 7 फैशन का भविष्य, पहचान और जिम्मेदारी का मेल। आगे देखते हुए फैशन आत्म अभिव्यक्ति का एक शक्तिशाली माध्यम बना रहेगा, हालांकि यह जिम्मेदारी की एक बड़ी भावना से भी प्रेरित होगा। वर्चुअल फैशन और व्यक्तिगत अनुभवों के साथ उद्योग को आकार देने में प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हम ज्यादा अभिनव और टिकाऊ सामग्रियों के साथ साथ चक्रीयता और कचरे को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद कर सकते हैं। फैशन का भविष्य व्यक्तित्व और सामूहिक भलाई के बीच संतुलन खोजने के बारे में है। यह जागरूक विकल्प बनाने के बारे में है जो हमारे मूल्यों को दर्शाते हैं और एक ज्यादा टिकाऊ और समावेशी दुनिया में योगदान करते हैं। भाग 8 अपनी अनूठी स्टाइल कहानी को अपनाना। एक ऐसी दुनिया में जहां हर तरफ ट्रेंड ही ट्रेंड है, वहां अनुरूप होने का दबाव महसूस करना आसान है, लेकिन असली स्टाइल अंदर से आता है। यह आपकी व्यक्तित्व को अपनाने और अपने पहनावे के माध्यम से इसे व्यक्त करने के बारे में है। एक्सपेरिमेंट करने से न डरें। अलग अलग स्टाइल, रंग और बनावट आजमाएं। वह खोजें जो आपको कॉन्फिडेंट और सहज महसूस कराए। अपने व्यक्तित्व को निखरने दें। याद रखें, फैशन एक सफर है, मंजिल नहीं। जैसे जैसे आप विकसित होंगे, आपकी शैली भी विकसित होगी। आत्म खोज की प्रक्रिया को अपनाएं और अपने पहनावे को अपनी अनूठी कहानी कहने दें। भाग 9 फैशन की स्थायी विरासत, मानवता का प्रतिबिंब। फैशन केवल कपड़ों से बढ़कर है। यह इस बात का प्रतिबिंब है कि हम व्यक्तियों के रूप में और एक समाज के रूप में कौन हैं। यह हमारे मूल्यों, हमारी मान्यताओं, हमारी आशाओं और हमारे सपनों को दर्शाता है। प्राचीन दुनिया से लेकर डिजिटल युग तक फैशन ने आत्म अभिव्यक्ति, सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में काम किया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आइए हम स्थिरता, समावेशिता और व्यक्तित्व को बढ़ावा देते हुए अच्छाई के लिए एक ताकत के रूप में फैशन का उपयोग करें। याद रखें, हर पोशाक एक बयान देने का अवसर है। तो बाहर जाएं, खुद को अभिव्यक्त करें और अपने फैशन विकल्पों को अपनी अनूठी कहानी कहने दें। आखिरकार फैशन एक ऐसी भाषा है जिसे हर कोई बोलता है,